बीमारियां फैल क्यों हैं? ये भी तो एक सोचने का विषय है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बीमारियां फैल क्यों रही? आपके गांव की बात को बताना था, इसलिए बेटा बोलो। आपके गांव की बात को बताना था, इसलिए हमने आपके गांव का एक मानचित्र बना लिया। हम ये नहीं कहते कागज में ऐसा होगा आपका गांव, लेकिन बातों को समझाने के लिए आपके गांव की बात को बताना था। तो हमने सोचा कि अगर मानचित्र बना करके बताएंगे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। इसलिए हमने आपके गांव का एक नक्शा बना लिया। ये जो पीला रंग आप देख रहे हैं, इसको हमने आपके गांव के रास्ते के रूप में दर्शाया कि आपके गांव का रास्ता। और भी जो चीज़ें गांव में होती हैं, जैसे प्राइमरी विद्यालय है, हैंडपंप है, तालाब है, पेड़ है, मंदिर है। उनको सामने मंदिर दिख गई तो हमने मंदिर बना दिया। आप सबके मकान है। और ये जो लाल रंग से आप मिट्टी देख रहे हैं, इसको हमने गंदगी के रूप में दर्शाया है, शौच के रूप में दर्शाया है। जो हमारे घरों में शौचालय होने के बाद भी हम लोग खुले में शौच करने चले जाते हैं। हमको आपको लगता है कि हम घर से 200 मीटर 400 मीटर की दूरी पे चले गए, शौच करके चले आए तो हम बहुत सुरक्षित। लेकिन नहीं, जो गंदगी आप बाहर किए हो वो कैसे फिर आपके घरों में आ जाती है। इसी चीज़ को मैं मानचित्र के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। और मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं, वो चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, इसमें हम भी हैं, ऐसा नहीं पूछते हम बात। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि 3 से 4 ग्राम लैट्रीन प्रतिदिन न खा रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है जो कि 3 से 4 ग्राम लैट्रीन प्रतिदिन न खा रहा है। वो गंदगी कैसे आपके घरों में पहुँच रही है, कैसे हमारे भोजन पानी के माध्यम से उसको हम संचरण कर रहे हैं, हमारे अंदर जा रही है, उसी चीज़ को मैं इस मानचित्र के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। अगर एक प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए तो चीज़ें और क्लियर समझ में आएगी। भैया जरा इसमें आइए, आप आ जाओ बाबू, आप आ जाओ। अलीन आप आओ, आ जाइए। अभी आप सुन रहे थे हमने क्या बताया, ये क्या बताया है? नहीं, ये पीला रास्ता रोड आपके गांव का, ये आपके गांव की मंदिर है, ये आपके गांव का नल है, ये आपके गांव का विद्यालय है, ये आप सबके मकान है, सारी चीज़ें आपके गांव की हैं। हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने गांव की रोड पे यहाँ से चल करके आप यहाँ तक आइए। खराब हो जाएगा कोई बात नहीं, इसीलिए बना। आइए, लाल वाला बचा के चलिए, लाल वाला लैट्रीन है, ये भी हमने बताया। आइए जरा इधर ही में ऐसे जूता दिखाइए, उठाइए पैर। हाँ, ये देखिए लाल रंग लगा ना, लाल रंग लगा हुआ है ना। हाँ। ये तो यहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा थी इसलिए मैंने ऐसा प्रैक्टिकल करा दिया। लेकिन जो रियलिटी है, जो आपके गांव की सच्चाई है, वो ये है कि जितनी गंदगी हमने यहाँ पे दर्शाया है, मैं प्रधान जी के घर से होकर के यहाँ तक आया हूँ, जितनी गंदगी हमने यहाँ पे दर्शाया है, इसकी 10 गुना ज़्यादा गंदगी आपके गांव के वास्तविक रास्तों पे है, जिस रास्ते से आप लोग रोज आते हैं। और यही गंदगी आपके जूतों में लग करके, आपके चप्पलों में लग करके, ए बेटा शांत रहो, करके, ए बेटा रहने दो बाबू, रहने दो। यही गंदगी आपके जूतों में लग करके, आपके चप्पलों में लग करके, आपके घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल है, उसके टायरों में लग करके आपके घरों तक पहुंच जाती है। और आपका पैर गंदगी पर पड़ता है, क्या करते हैं हम? वहाँ से सीधे चले आते हैं और हमारे दरवाजे पे जो पीने के पानी का हैंडपंप लगा हुआ है, हम अपना पैर वहीं पे धुल करके हम अपने आप को साफ महसूस करते हैं। लेकिन आप साफ कहाँ हुए? आप गाँव पे बाहर की गंदगी को ला करके आप अपने पीने वाले पानी को, जगह को दूषित करें। ए बेटा शांत रहो। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी खड़े हैं। ये जो मानव मल होता है, ये जो गंदगी होती है, शौच जो होता है, लैट्रीन जो होती है, 1 ग्राम का मतलब है एक दाल से भी कम। 1 ग्राम मानव मल में 1 करोड़ वायरस, 10 लाख बैक्टीरिया, 1000 परजीवी शिष्ट और 100 परजीवी अंडे पाए जाते हैं। WHO का आंकड़ा है, दुनिया का कोई मेडिकल साइंस गलत नहीं कर रहा है। जब सोचिए 1 ग्राम गंदगी में 1 करोड़ वायरस पाए जाते हैं, और आपके घर में मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल का टायर गंदगी पर से गुजर गया, तो 10 से 15 ग्राम गंदगी गोटियों में लग के आ जाएगी टायर के, कि नहीं? और कोई मोटरसाइकिल लाता है तो पहले टायर नहीं होता, आप गाड़ी खड़ी करेंगे, घर में चले जाएंगे।
और 10 से 15 ग्राम गंदगी अगर आपके टायर में आ गई तो 10 से 15 ग्राम गंदगी आई तो 10 से 15 करोड़ वायरस आपके घर में पहुंच गए। और वो वायरस आपके पानी के माध्यम से, आपके भोजन के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं। और आज देख लीजिए, हर घर की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पे जॉइंडिस के 1-2 मरीज ना हो परमानेंट स्थिति में है। तो यही चीज़ें जो है, हम लोग जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, विशेष करके हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे घर में लोगों की तबीयत के लिए, ये जो हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। हम अब किताब की बात नहीं करेंगे, किताबों की बात मैं WHO यूनिसेफ का आंकड़ा बताऊंगा तो शायद ये माताएं बहनें ना समझे। ए बेटा शांत रहो यार, ऐसा कल्चर है? ये जो माताएं बहनें खड़ी हैं, इनकी वजह से भी बहुत बड़ी दिक्कतों हमारे घर में आ गई। मैं उन बातों को बताऊंगा जो आप रोज घर में गलती कर रही हैं। सब्जी सबके घर में बनती है ना, सबके घर में बनती है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ऐसा तो कोई परिवार होगा नहीं जी, जी, घर में सब्जी ना बनती है। और ये भी सारे लोग जानते हैं कि आज के समय में सब्जियों पे तमाम तरह के केमिकल का और दवाइयों का प्रयोग होता है, ये भी सब जानते हैं। नहीं सुनिए, दाल की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो कह रहे हैं उसको पहले सुनिए। माता जी, गलती कर रही हो आप, अपने बच्चों को बीमार कर रही हो। और जो बैगन पे दवा छिड़की जाती है उसका नाम है इंडोसल्फास, जो आपका सल्फास जहर होता है, उससे केवल 6 डिग्री पावर कम है इंडोसल्फास। यदि 100 ग्राम इंडोसल्फास किसी कुएं में डाल दिया जाए और उस कुएं के पानी को निकाल करके आदमी को नहीं, गाय भैंस को पिला दीजिए, वो भी मर जाएगी। और वो दवा आपके सब्जियों पर छिड़की रहती है। और यही हमारी घर की माताएं बहनें जब कभी गुस्से में रहती हैं, इनका खाना बनाने का मन नहीं रहता है, तो सब्जी को अच्छी तरह से धुलती भी नहीं है, बना देती है। निश्चित तौर पे तुरंत तो कोई रिएक्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में वो नहीं जाता है आपके शरीर में, लेकिन अगर वो केमिकल आपके अंदर जाएगा तो किसी न किसी पार्ट को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाएगा। खाना बनाने से पहले हाथों को धुल लेना चाहिए, सब जानते हैं, लेकिन आप लोग नहीं हाथ साफ रखती हैं खाना बनाते वक्त। मैं खुद प्रैक्टिकल बता दे रहा हूँ, जाके घर पे आप देख कर लीजिएगा। आप आटा गूंदती हैं, आटा गूंदने के बाद जो आपके हाथ में आटा लगा रहता है उसको छुड़ाना होता है। जब रगड़ती है तो काला काला छूटता है। अगर काला छूटता है तो क्यों छूटता है? क्योंकि आपका हाथ साफ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि आपके घरों में 40% बीमारी आपके हाथों के गंदगी की वजह से और 40% बीमारी दूषित पानी की वजह से। यही जिनके घर में 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, सुबह शौच करने जाते हैं, नदी पे, तालाब पे, खेत में कहीं भी जाए, शौच करके आए, लौटे, दरवाजे पे खेल रहे हैं, 1 घंटे बाद इनको भूख लगी, घर में दौड़ते हुए गए, मम्मी खाना दीजिए। 50% गांव में ऐसी मम्मियां मिल रही हैं कि जो कि बच्चे को तुरंत खाना निकाल करके दे देंगी, एक बात भी नहीं पूछेगी कि बेटा सुबह शौच करने गए थे, हाथ धुले हो कि नहीं। ये इसको हमको आपको सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में तमाम तरह की दिक्कतों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम यही कहते हैं कि सरकार हमको कुछ नहीं दे रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सरकार हमको देती है उसका सही तरीके से हम उपयोग नहीं कर पाते। आपके गांव में प्राइमरी विद्यालय है, सरकार ने क्या सुविधा नहीं दी है? भोजन देती है, कपड़ा देती है, बैग देती है, किताब देती है, जूता मोजा देती है। इतना देने के बावजूद भी अब प्रैक्टिकल करिएगा, जा करके आप विद्यालय को चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि 10% बच्चे ऐसे मिलेंगे कि सरकार ने जिनको ड्रेस दिया है, अगर उस ड्रेस की बटन टूट गई है तो उसकी माँ बटन नहीं लगा पाई है, आल्पिन लगा करके बच्चे को स्कूल भेज दिया। पॉकेट फट गया है तो फटा हुआ पॉकेट लेकर के बच्चा स्कूल गया है। क्या करेगी सरकार? आपके बच्चे का हाथ धुलवाने आएगी, आपके बच्चे का बटन लगाने आएगी? इसको तो हमको आपको खुद सोचना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो आने वाले दिनों में यही होगा कि हम मजदूरी करके 10 रुपया कमाएंगे और 12 रुपया हम दवा के पीछे खर्च करेंगे। तो हम आगे बढ़ने की बात कहाँ कर सकते हैं, विकास की बात कहाँ कर सकते हैं? 2 रुपया तो हर साल हम दवा में, हर महीने हम दवा के लिए कर्ज में जा रहे हैं, तो हम आगे बढ़ने, यही माताएं बहनें अपना पेट काट करके, बच्चों का पेट काट करके, 2 साड़ी में पूरा साल बिता करके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करती हैं कि मेरे घर में थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हम घर का कुछ काम कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि 10 महीने
पहले आप पेट काट करके इकट्ठा करती हैं और एक दिन किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है 10 मिनट भी नहीं लगता, सब ले जाते हैं डॉक्टर को देके चले जाते। तो ऐसी स्थिति आपके घर में ना आए, आपके गांव में ना आए, आपके परिवार में ना आए, इसीलिए स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। न ये किसी जात की बात है, न किसी धर्म की बात है, न किसी अमीर की बात है, न किसी गरीब की बात है। ये सबके लिए आवश्यक है और इस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। शासन के द्वारा जो व्यवस्था पीने के पानी की जा रही है उसमें सिर्फ यही आपको करना है कि जहाँ पे आपके पीने वाले पानी की टोटी लगे उस जगह को आपको साफ सुथरा रखना है, क्योंकि वहीं का पानी आपका पति पिएगा, आपका बेटा पिएगा, आपका बेटी पिएगी, हर लोग वही पानी पिएंगे। वैसे भी भोजन और पानी स्वच्छ जगह पे रखना चाहिए, स्वच्छ स्थान पे रखना चाहिए। तो कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो सरकार आरओ के पानी की व्यवस्था कर रही है, जहाँ पे टोटी लगे वहाँ पे आप गंदगी न करिए, वहाँ पे बर्तन ना धुलिए, वहाँ पे कपड़ों को न धुलिए। पीने वाले पानी की जगह को आप एकदम सुरक्षित साफ सुथरा रखिए। आप लोगों ने इतनी देर समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी व्यवस्था पाइपलाइन की आपके यहाँ होने जा रही है, उसी का एक 4.5 से 5 मिनट का वीडियो है। आप लोगों से अनुरोध है, विशेष करके ये माताएं बहनें, कि सब्जी को कैसे धुल के बनाना है, भात को कैसे धुल के, आप लोगों से अनुरोध है कि केवल 5 मिनट वहाँ पे वो लगा हुआ है, आप उसको देख लीजिए। कुछ न कुछ जानकारी की चीज़ अवश्य मिलेगी। लड़का बैठ गया, देखा वीडियो चला